बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैर शेख। आज एक मरतबा फिर मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की ये वीडियो नहायत ही मालूमात के साथ भरपूर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तारीख़ इस बात की गवाह है कि दुनिया में इन्हीं अक़वाम ने तरक्की की है जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें दोबारा ना दोहराने का अज़म किया। इस वक्त तरक्की याफ्ता अक़वाम की तारीख़ का मुतालिया करें तो मालूम होता है कि उन्होंने अपनी गलतियों को मुस्बत अंदाज में देखा और उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की। अमेरिका का शुमार इस वक्त दुनिया की महज़्ज़ब तरीन कौमों में किया जाता है। अमेरिका ने भी अपनी जिन गलतियों से सीखा उनमें 18 मई 1954 को पेश आने वाला वाक़या भी शामिल है, जिसने अमेरिकी सदर की जान खतरे में डाल दी थी। दोस्तों, 18 मई को कोलंबियन 2 जहाज़ अमेरिकी रियासत शुमाली कैरोलिना की जानिब गामज़न था। दोस्तों, उस जहाज़ में उस वक्त के अमेरिकी सदर dwight आइज़नहावर सवार थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के पास इस जहाज़ का कोड एयर फोर्स 8610 मौजूद था। जिस वक्त अमेरिकी सदर का जहाज़ लैंडिंग के करीब था, उसी वक्त रडार में एक और जहाज़ दाखिल हुआ और इत्तफाकन इस जहाज़ का कोड भी 8610 ही था। इस सूरत हाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में मौजूद अहलकारों को कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि इनके सामने एक ही एयर स्पेस में दो मुख्तलिफ जहाज़ एक ही कोड के साथ मौजूद थे। खुशकिस्मती से अमेरिकी सदर के जहाज़ को महफूज तरीके से एयरपोर्ट पर उतार लिया गया, लेकिन इस दफ़ा वाक़या ने अमेरिका की फ़िज़ाइया को परेशानी में मुब्तला कर दिया कि मुस्तकबिल में कोई इस तरह से तकरीब कारी भी की जा सकती है। इसी खतरे के पेश नज़र अमरीकी फ़िज़ाइया ने सदर के जहाज़ के लिए एक कोड एयर फोर्स 1 मखसूस कर दिया। अब अमरीकी सदर किसी भी जहाज़ में सफ़र कर रहे हों, इस जहाज़ का कोड यही होता है। अमरीकी सदर के लिए तैयारा बोइंग 747 इस्तेमाल के लिए किया जाता है, जिसे ख़ुसूसी तौर पर अमरीकी सदर के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखने में यह जहाज़ किसी भी आम जहाज़ की तरह नज़र आता है, लेकिन हकीकत में यह दुनिया का सबसे जदीद और महफूज तरीन हवाई जहाज़ तस्वुर किया जाता है। इस जहाज़ को न्यूक्लियर धमाके से महफूज बनाने के लिए इसमें मखसूस आलात का इस्तेमाल भी किया गया है। दोस्तों, एयर फोर्स 1 को 1 घंटा इस्तेमाल करने पर $2,20,000 खर्च आता है। एयर फोर्स 1 को हवा में उड़ने वाला व्हाइट हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अमेरिकी सदर और उनकी टीम के लिए मौजूद तमाम सहूलियात मुयस्सर होती हैं जो उन्हें व्हाइट हाउस में फराहम की जाती हैं। एयर फोर्स 1 को एक बैंकर की तरह तैयार किया गया है, जिसमें किसी भी हंगामी हालात की सूरत में अमेरिकी सदर महफूज रह सकेंगे। एयर फोर्स 1 किसी भी मुल्क में बआसानी दाखिल हो सकता है, चाहे वो दोस्त मुल्क हो या दुश्मन, क्योंकि इसमें ताकतवर जैमर नस्ब किए गए हैं जो हज़ारों फीट दूर से भी रेडार्स को नाकारा करने की सलाहियत रखते हैं। अमूमी तौर पर एयरपोर्ट पर जहाज़ की देखभाल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों की खिदमत हासिल की जाती हैं, लेकिन एयर फोर्स 1 की सर्विस के लिए किसी भी कंपनी या इसके नुमाइंदगान को जहाज़ के करीब भी भटकने की इजाज़त नहीं। इसकी तमाम तर देखभाल अमेरिका की फ़िज़ाइया अपनी टीम से खुद करती है। एयर फोर्स 1 को मज़ीद महफूज बनाने के लिए लिफ्टर सीढ़ी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, बल्कि जहाज़ से उतरने के लिए जहाज़ के अंदर सीढ़ी नस्ब की गई है। जहाज़ से सामान उतारने और लोड करने के लिए भी एक खुदकार बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि सामान रखने और उतारने के लिए भी किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स की खिदमत ना लेनी पड़े। जब जहाज़ इस्तेमाल ना हो रहा हो तो दीगर आम जहाज़ों की तरह एयर फोर्स 1 को भी हैंगर में पार्क किया जाता है, लेकिन इसे किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि वाशिंगटन DC के करीब अमरीकी फ़िज़ाइया की बेस पर पार्क किया जाता है। जहाज़ में ऐसा कंपार्टमेंट भी बनाया गया है जिसमें दुनिया के जदीद तरीन हस्पताल की सहूलियात मौजूद हैं। फार्मेसी में दुनिया भर की अदवाइयाँ मौजूद हैं। एयर फोर्स 1 में डॉक्टर्स की एक टीम भी अमरीकी सदर के साथ सफ़र करती है। कोई भी कमर्शियल जहाज़ मुसलसल 16 घंटे परवास कर सकती है। इसके बाद इसे ईंधन भरवाने के लिए किसी न किसी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता है। अगर ऐसी सूरत हाल एयर फोर्स 1 के साथ पेश आए
तो उसे किसी भी एयरपोर्ट पर उतरने की ज़रूरत नहीं। इसमें मिड एयरी फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से दौरान प्रवास फ्यूल जेट की मदद से एयरफोर्स वन में ईंधन भरा जा सकता है। दोस्तों, एयरफोर्स वन को व्हाइट हाउस की तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि अमेरिकी सदर प्रवास के दौरान भी अमूर मुमलिकत बआसानी सर अंजाम दे सके। इसीलिए जहाज़ में एक मोबाइल कमांड सेंटर भी मौजूद है, जिसमें तकरीबन 85 टेलीफोन लाइन मौजूद हैं। इसके साथ साथ जहाज़ में हाई स्पीड इंटरनेट और मॉनिटरिंग रूम भी मौजूद है। एयरफोर्स वन में अमेरिकी सदर की सहूलत के लिए 2 बेहतरीन किचन भी बनाए गए हैं, जिनमें तकरीबन 100 अफराद का खाना बैक वक्त तैयार किया जा सकता है। इन तमाम सहूलियात का मकसद अमेरिकी सदर के लिए एक ऐसा महफूज माहौल बनाना है कि अगर किसी हंगामी या जंगी सूरत हाल में सदर को जहाज़ में क़याम करना पड़े तो वो इस जहाज़ में महीनों महफूज रह सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।